हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पीटीटी सीरीज। आज का जो प्रॉब्लम है उसमें हमें दो लिंक लिस्ट को ऐड करना है। यानी हमें क्या दिया गया है, दो लिंक लिस्ट दिया गया है, सिंगली लिंक लिस्ट दिया गया है नंबर 1 और नंबर 2। ओके, और हमें क्या करना है भाई, उस दोनों का एडिशन निकालना है। अगर तुम ऐसे देखो कि 3, 4 और 5 है तुम्हारे पास, एक और एक है 4 और 5। अगर तुम इसको सम करोगे तो कैसे होगा, 5 5 10 कैरी होगा 1। ओके, 4 एंड 4 8 और कैरी 1 ऐड करोगे उसमें, सो 9 और यहाँ पर 3, यानी 3 9 और 0 ये रिटर्न होगा। अब इसमें तुम गौर से अगर तुम देखो तो तुम राइट साइड से ऐड करते हो, राइट साइड से ऐड करते हो, करेक्ट। लेकिन लिंक लिस्ट जो है तुम्हारा वो लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करता है, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करता है। तो भैया अब इसके लिए तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस लिंक लिस्ट को अगर तुम रिवर्स कर दो, मान लो इस लिंक लिस्ट को तुमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, 5 4 और दूसरा वाला क्या आएगा, 5 4 और 3। लिंक लिस्ट रिवर्स कर दिया तुमने। अब अगर तुम इसको ऐड करते हो लाइक लेफ्ट टू राइट, तो तुमको क्या आएगा, यहाँ पर 5 और 5 10 कैरी किया 1। ओके, 4 एंड 4 8 प्लस 1 9 और यहाँ 3, यानी तुमको 0 9 3 मिला। अगर तुम फिर से इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो, तो तुमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 9 और 0 मिल जाएगा, करेक्ट। और यही करेक्ट आंसर है। दूसरा एग्जांपल लेकर के देखो यहाँ पर। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास मान लो 0 0 3 6 और 3 और एक है तुम्हारे पास 0 7। तो अगर किसी भी नंबर से पहले जो 0 है उसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, करेक्ट। तो तुम्हारा जो ये सम आएगा ये क्या आएगा, 7 0 70 7 0, इस टाइप से। फाइन। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि इससे पहले जो भी 0 है तुम्हारा हेड यहाँ पर है, करेक्ट, और इसका हेड यहाँ पर है। तो अब जो भी 0 है उस सब 0 को तुम खत्म कर दो, करेक्ट। तो तुम सब 0 को पहले खत्म करोगे। ओके, तो तुम्हारा हो जाएगा 6 3 और ये हो जाएगा 7। अब तुम रिवर्स करोगे, अब तुम रिवर्स करोगे, सो 3 6 और यहाँ हो जाएगा 7। अब इसको तुम ऐड करोगे, ऐड करोगे, सो क्या होगा, 0 और 7, करेक्ट। यहाँ पर कैरी किया 1, तो 0 और 7। अब इसको फिर रिवर्स करके तुम रिटर्न करोगे 7 0, करेक्ट। सो अगर तुम स्टेप देखो तो पहला स्टेप क्या है, 0 हटाना है। ओके, दूसरा स्टेप क्या है, दोनों लिस्ट को रिवर्स करना है, रिवर्स करना है दोनों लिस्ट को। तीसरा स्टेप क्या है, ऐड करना है, ऐड करना है। चौथा स्टेप क्या है, फिर रिवर्स करना है किसको, रिटर्न को, और रिवर्स करके उसको रिटर्न कर देना। डन। बोर्ड पर चलते हैं और फिर हम इसको समझते हैं कैसे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हारे पास ये एग्जाम्पल अगर तुम लेके चलोगे तो तुमको करना क्या है, स्टेप क्या क्या है। अगर तुम स्टेप देखोगे तो सबसे पहले तुम्हें रिमूव करना है 0 को, उसके बाद रिवर्स करना है दोनों लिंक लिस्ट को, फिर तुमको ऐड करना है, ओके, और उसके बाद फिर रिवर्स करके रिटर्न कर देना है। अब ये कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो तुम रिमूव करने के लिए एक फंक्शन लिख लिया, करेक्ट। मान लो कि एक फंक्शन है तुम्हारा रिमूव 0। ओके, अब रिमूव 0 में तुमने पास किया हेड। अब यहाँ पर तुमको चेक करना है, सो वाइल हेड नॉट इक्वल टू नल है एंड हेड का जो डेटा है वो डबल इक्वल टू 0 है। अगर है तो भाई हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर दो और रिटर्न कर दो हेड को, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास एक लिस्ट इस टाइप से है 0 0 6 और 3। तो अब तुमने यहाँ पर हेड पास किया, करेक्ट। अब यहाँ पर हेड नॉट इक्वल टू नल है, ओके। हेड का डेटा डबल इक्वल टू 0 है, तो यस, तो हेड तुम इसको बना दो, ठीक है। अब फिर से यहाँ चेक किया, डबल इक्वल टू 0 है, फिर हेड तुमने इसको बना दिया। अब हेड नॉट इक्वल टू नल है, ओके, और हेड का डेटा डबल इक्वल टू 0 है, नहीं भाई नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ से हेड को रिटर्न कर दो। यानी तुमको जो नया लिस्ट मिलेगा वो 6 3 मिल गया, समझ गए। तो ये फंक्शन तुम्हारा 0 को रिमूव कर देगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। अब दूसरा है, दूसरा क्या करना है तुमको, रिवर्स करना है, करेक्ट, रिवर्स करना है बोथ लिंक लिस्ट। तो अब इसके लिए तुम एक सेपरेट फंक्शन लिख दो, लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का तुम्हें पता है कि कैसे करोगे। सो रिवर्स लिस्ट कर दिया तुमने, यहाँ पर हेड पास कर दिया, ओके। अब यहाँ प्रीवियस नल कर दिया, नेक्स्ट नल कर दिया, करेक्ट, और करंट ले लिया, इसको कर दिया तुमने हेड, ठीक है। सेम तरीका से हम कर रहे हैं रिवर्स। वाइल कर जब तक नल नहीं है तो भैया तुम एक काम करो, नेक्स्ट इक्वल टू कर का नेक्स्ट, ओके। अब कर के नेक्स्ट में क्या डालोगे, प्रीवियस को, और
प्रीवियस इक्वल टू करंट, करंट इक्वल टू नेक्स्ट, और यहाँ पर तुम रिटर्न कर दो प्रीवियस को, डन। ठीक है, तो ये तुम्हारा काम हो गया रिवर्स का, ये काम हो गया रिवर्स का। ओके, अब भैया अब ये तुमने कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिमूव कर दिया, रिवर्स कर दिया, अब तुमको ऐड करना है। अब भाई ऐड करने के लिए तुमको क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन है तुम्हारा ऐड लिस्ट, इसमें आ गया तुम्हारे पास L1, L2, यानी num1 n1, n2 कर दो, num2। ठीक है, ये है तुम्हारे पास। सबसे पहले तो तुमको रिटर्न के लिए एक नोड बनाना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक सम वेरिएबल्स, जैसे नोड स्टार रिटर्न। ठीक है, रिटर्न इक्वल टू नल कर दिया। ओके, उसके बाद एक और तुम ले लो करंट, क्योंकि रिटर्न को तुम एक जगह स्टेबल कर दोगे, करेक्ट, एक जगह तुम्हारा हेड को पॉइंट करता रहेगा रिटर्न, और करंट को करंट का नेक्स्ट करते हुए चले जाओगे, यानी करंट इक्वल टू नल कर दिया। ओके, और एक ले लिया तुमने इंटीजर, जिसमें तुम कैरी को स्टोर करोगे। सो इंट कैरी इक्वल टू 0 इनिशियली, फाइन। n1 इक्वल टू भाई रिमूव 0, और इसमें n1 पास कर दो। n2 इक्वल टू रिमूव 0, इसमें n2 पास कर दो, रिमूव कर दिया तुमने। n1 को रिवर्स कर दो, n1 इक्वल टू रिवर्स, n1 पास कर दो। n2 इक्वल टू रिवर्स लिस्ट, n2 पास कर दो। तो अब तुम्हारा काम हो गया n1 n2, तुमको ये लिस्ट मिल गया, ये लिस्ट मिल गया, फाइन। तुमको अब लिस्ट पर तुमको एक आइट्रेशन लगाना होगा, वाइल n1 नॉट इक्वल टू नल और n2 नॉट इक्वल टू नल, और कैरी भी तुम्हारा 0 होना चाहिए, करेक्ट। अगर कैरी में कुछ भी है तो वो लास्ट में आ ही जाएगा। जैसे अगर तुमको मान लो सम करना है 9 और 9 को, करेक्ट, सो 9 और 9 को तुम सम करोगे तो ये 9 9 18, तो 8 आ गया, कैरी 1 है, तो लास्ट में अगर कैरी में कुछ भी है तो वो यहाँ आ ही जाएगा, करेक्ट, समझ रहे हो। कैरी नॉट इक्वल टू 0 जब तक है तब तक भाई तुम एक काम करो, लूप के अंदर चलते रहो। ओके, अब लूप में सबसे पहले तो तुम एक सम ले लो, इंट सम इक्वल टू कैरी से एक साइन कर दो। तो भाई तुम्हारे पास लिस्ट है 5 4, और दूसरा है 5 4 3, ये लिस्ट है। सो अब तुमने कैरी से असाइन कर दिया सम को, फाइन। अगर इफ़ num1 नॉट इक्वल टू नल है तो भाई एक काम करो, सम प्लस इक्वल टू n1 का डेटा कर दो, और n1 इक्वल टू n1 का नेक्स्ट कर दो, समझ गए। सो यहाँ पर सम ले लिया, सम में क्या आ गया, कैरी में पहले 0 है तो सम में 0 आ गया, फाइन। अब यहाँ पर तुम सम में इसको ऐड कर दिए, इसको ऐड कर दिए, ये तुम्हारा हेड 1 है, ये हेड 2 है, करेक्ट। सो यहाँ पर इसको तुमने ऐड किया तो ये हो गया 0 की जगह 5, और तुम्हारा हेड अब पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, हेड 1 पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर से चेक करोगे कि अगर n2 नॉट इक्वल टू नल है तो भाई सेम काम कर दो, सम प्लस इक्वल टू n2 का डेटा कर दो, ओके, और n2 इक्वल टू n2 का नेक्स्ट कर दो, ठीक है, ख़त्म। तो अब इसमें तुम इसको भी ऐड कर दोगे, इसको भी ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा कितना 10, ये हो गया 10, ओके। अब भाई इसमें 10 तो तुम डालोगे नहीं ना, 10 तो तुम डालोगे नहीं, यहाँ पर आएगा 0 और कैरी करेगा 1। तो अब तुम पहले कैरी इक्वल टू सम बाई 10 कर दिया अगर तुम, यानी 10 और 10 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा 0। तो रिमाइंडर हो गया 0, रिमाइंडर हो गया 0, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ सम में आएगा, वो यहाँ सम में आएगा, और जो यहाँ पर आ रहा है वो तुमको कैरी करेगा, वो कैरी करेगा। सो कैरी कर दिया सम बाई 10, ओके। तो यहाँ पर कैरी इक्वल टू 1 आ गया, फाइन। एक नया नोड बना दिया तुमने, नोड टेम्प इक्वल टू न्यू नोड, और इसमें तुमने डाल दिया सम मॉड्यूल डिवाइड बाई 10, सम मॉड्यूल डिवाइड बाई 10। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुमको 0 आ जाएगा, ओके, फाइन। सो नया नोड जो है टेम्प, उसमें आ गया 0, उसमें आ गया 0, फाइन। अगर तुम्हारा जो रिटर्न है अगर ये नल है, सो इफ़ रिटर्न डबल इक्वल टू अगर नल है तो भाई ये काम करो, रिटर्न इक्वल टू तुम कर दो टेम्प, ठीक है, और इसी को करंट भी कर दो।
क्योंकि तुम आइट्रेट करोगे, करंट इक्वल करंट का नेक्स्ट करोगे लास्ट में आगे में जाके। सो करंट इक्वल टू तुमने कर दिया टेम्प, या करंट इक्वल टू रिटर्न कर दो, बात बराबर है, करेक्ट। अगर नहीं, ऐसा नहीं है तो एल्स केस में आओ। इट मीन्स कि तुम्हारे पास रिटर्न में ऑलरेडी पॉइंटर है, यानी पहले केस में आएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ 0 आ गया और कैरी कर रहा है अभी 1, कैरी कर रहा है 1। अगर नहीं है तो तुम भाई एक काम करो, करंट का नेक्स्ट जो है उसमें तुम डाल दो टेम्प, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। अब कैरी कर रहा है 1, फिर ये सम किया, करेक्ट। फिर से यहाँ इफ केस में आया, सम को असाइन कर दिया, सम को असाइन कर दिया कैरी से, तो सम में आ गया 1, सम में आ गया 1, ओके। अब कैरी में तुम्हारा 1 है, करेक्ट। अब सम में 1 आया, फिर उसमें ये 4 को ऐड किया, करेक्ट, तो ये हो गया 5, फिर इस 4 को ऐड किया, ये हो गया 9, ये हो गया 9। और कैरी में फिर से अगर तुम यहाँ पर देखो तो कैरी में ये सम बाई 10 कर रहा है, तो कैरी हो जाएगा 0, अब कैरी हो जाएगा 0, फाइन, ओके। अब एक नया नोड बनाया, फिर से एक नया नोड बनाया टेम्प, करेक्ट, एक नया नोड बनाया, उसमें इसने डाला मॉड्यूल डिवाइड बाई 10, 9 मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 क्या होगा 9, फाइन। अब यहाँ पर चेक करेगा कि क्या रिटर्न डबल इक्वल टू नल है, नहीं भाई, रिटर्न में तो ऑलरेडी 0 है। तो तुम एक काम करो, इसके नेक्स्ट में टेम्प को डाल दो, करेक्ट, 9 डाल दो, ओके। करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कर दिया। सो ये करंट था पहले, अब ये करंट हो गया, करेक्ट। फिर से इसको यहाँ पर अब इसको कुछ मिलेगा नहीं, करेक्ट, क्या होगा, कैरी में 0 है तो सम में 0 आ जाएगा, सम में 0 आ जाएगा, फाइन। कैरी तो ऑलरेडी 0 है, तो अब यहाँ पर ऐड करने आएगा। अब इसमें देखेगा इफ़ नम n1 है, नहीं भाई नहीं है। इफ़ n2 है तो हाँ n2 तो है, n2 है तो भाई इसमें ऐड कर दो, इसमें 3 आ गया, फाइन। अब फिर कैरी करेगा, कैरी मॉड्यूल डिवाइड बाई सम बाई 10 करेगा, यानी 3 बाई 10 करेगा, तो ये 0 हो जाएगा, फाइन। अब एक नया टेम्पररी वेरिएबल लेगा, एक नया टेम्पररी वेरिएबल लेगा, उसमें 3 डाल देगा, ओके। अब फिर से ये चेक करेगा क्या रिटर्न डबल इक्वल टू नल है, नहीं है। एल्स केस में आएगा करंट के नेक्स्ट में ये डाल देगा, रिटर्न कर दिया तुमने करंट। और जो तुम लास्ट में रिटर्न कर रहे हो इसको रिवर्स करके रिटर्न करना पड़ेगा, रिवर्स करके रिटर्न करोगे तभी तुमको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं, दूसरा एग्जांपल को देखते हैं कैसे करेगा। ये है दूसरा एग्जांपल। तो सबसे पहले रिमूव करेगा 0 फर्स्ट लिस्ट से, तो ये हो जाएगा 6 3, ओके। सेकेंड लिस्ट से 0 को रिमूव करेगा तो ये हो जाएगा 7, फाइन। अब फर्स्ट लिस्ट को, ये तुम्हारा n1 है, ये n2 है, फर्स्ट लिस्ट को रिवर्स करेगा तो ये हो जाएगा 3 और 6, ओके। सेकेंड लिस्ट को रिवर्स करेगा तो ये हो जाएगा 7, ओके। अब दोनों को ऐड करेगा तो भैया एक कैरी लेगा, कैरी इक्वल टू 0 है, सम इक्वल टू 0 आ जाएगा, ओके। अब इसमें ऐड कर देगा, इसको ऐड कर देगा। अब 3 ऐड करोगे तो सम में आ जाएगा 3, 7 ऐड करोगे तो सम में आ जाएगा 10, ओके। अब अगर तुम सम बाई 10 करते हो तो ये क्या होगा 1। अब सम मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 करते हो तो ये हो जाएगा 0, करेक्ट। तो यहाँ पर तुमको 0 डालना है, यहाँ पर 0 डालना है, यानी तुमको एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया, उसमें डाल दिया 0। अगर तुम्हारे पास रिटर्न अभी नल है, जिसको रिटर्न करें, क्योंकि यहाँ भी ये भी तो एक लिंक लिस्ट बनेगा, ये भी तो एक लिस्ट बनेगा, करेक्ट, रिटर्न लिस्ट बनेगा। तो अगर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है तो भैया एक काम करो, टेम्प को यहाँ पर डाल दो, यानी यहाँ पर 0 डाल दो, ओके। और इसी को तुम करंट से इनिशियलाइज भी कर दो, तो यही हो जाएगा तुम्हारा करंट। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब तुम जाओगे तो करंट का नेक्स्ट करोगे, ना कि रिटर्न का नेक्स्ट करोगे, क्योंकि रिटर्न तो वहीं पर रहेगा जिसको तुम्हें रिटर्न करना होगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पर हो गया, उसके बाद यहाँ पर कैरी तुम्हारा हो गया 1, कैरी हो गया 1। फिर से एक दूसरा लूप चलेगा, ठीक है। फिर से वाइल लूप के अंदर आया, यहाँ पर सम इक्वल टू कैरी, सो सम इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 हो गया, ओके। अब यहाँ पर देखा फर्स्ट लूप में डेटा है तो हाँ है 6 है, तो सम इक्वल टू 7 आ जाएगा। सेकेंड लूप में डेटा है, नहीं भाई नहीं है, तो सम इक्वल टू 7 है, ओके। अब कैरी निकालेगा, 7 बाई 10 करेगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट, ओके। अब मॉड्यूल डिवाइड करेगा तो 7 मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 7 हो जाएगा, तो इसको एक लिस्ट में डाल देगा, ओके। अगर तुम्हारा रिटर्न अगर नल है तो भाई एक काम करो, रिटर्न इक्वल टू दिस कर दो। लेकिन यहाँ पर रिटर्न नल नहीं है तो एक काम करो, करंट के नेक्स्ट में इस टेम्प को डाल दो, यानी करंट के नेक्स्ट में 7 को डाल दो, ओके। और करंट इक्वल टू इसको कर दो, ठीक है। तो अब तुमको लिस्ट मिल गया। अब यहाँ पर फिर से वाइल लूप में आएगा, वाइल लूप में ना इसमें डेटा है ना इसमें डेटा है, यानी दोनों नल है, तो वाइल से बाहर आ जाएगा। अब भैया तुमको मिल गया ये 0 और 7, ये मिल गया, और ये है तुम्हारा रिटर्न। अगर तुम इसको रिवर्स करोगे तो तुमको मिलेगा 7 और
0, ठीक है। तो रिवर्स करके तुम इसको रिटर्न कर दिए, कहानी ख़त्म। इतना ईजी है, इतना ईजी। देखने में तुमको लगता है कि यार इतना लंबा चौड़ा कोड है, लेकिन सब कोड देख रहे हो सिमिलर कोड है यार, सिमिलर टाइप ऑफ कोड है, बहुत ईजी है। चलो चलते हैं और करते हैं इसका कोड। तो सबसे पहले तो तुम भाई एक काम करो, नोड स्टार रिमूव 0 करके एक फंक्शन ले लो, ठीक है, उसमें पास कर दो तुम हेड को। अब एक काम करो यहाँ पर कि वाइल हेड नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, एंड हेड का डेटा डबल इक्वल टू 0 है। तो भाई एक काम करो, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर दो और रिटर्न कर दो हेड को। ये काम हो गया। अब रिवर्स फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो रिवर्स फंक्शन को बताया कि हमने इसे पहले लिख रखा है, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लिस्ट को रिवर्स कर देगा, लिस्ट को रिवर्स कर देगा, रिटर्न कर दिया प्रीवियस को। ओके, अब अगर इफ रिटर्न जो है डबल इक्वल टू नल है तुम्हारा, तो भैया एक काम करो, रिटर्न इक्वल टू टेम्प कर दो और इसी को करंट से भी इनिशियलाइज कर दो, करंट इक्वल टू रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स केस में जाओ और करंट के नेक्स्ट में तुम टेम्प को डाल दो, ठीक है, ओके। और करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कर दो, ठीक है। ये कर दिया आपने, फाइन। और वाइल लूप से बाहर आओ और रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करोगे, रिवर्स द लिंक लिस्ट, रिवर्स द लिंक लिस्ट क्या करोगे, इस फंक्शन को कॉल करो रिवर्स लिस्ट को, उसमें पास कर दो तुम रिटर्न को, ये रिवर्स करके उसको प्रिंट वो कर देगा, रिटर्न कर देगा। ओके, चलो सबमिट करते हैं। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम एक सब्सक्राइब करोगे उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देख रहे हो हम डेली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, तुमको डेली देते हैं। तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन दबा देना, और अच्छा लगता है वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। और ये सबमिट हो चुका है, करेक्ट, गिग्स मिल गया हमें। बहुत ईजी है। क्या क्या किया है हमने, अगर तुम यहाँ पर देखो कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो भैया यहाँ पर तुम 0 को हैंडल कर लो, कि अगर कोई भी 0 है पहले तो उसको 0 को हैंडल करो। फिर रिवर्स लिंक लिस्ट के लिए एक काम कर दो, क्योंकि तुमको रिवर्स करना है, ओके। अब ये करने के बाद, ये करने के बाद तुम 0 के लिए कॉल कर लो num1 और num2, फिर रिवर्स के लिए कॉल कर लो, ओके। फिर यहाँ से तुम सम करना शुरू कर दो। सम करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक इंटीजर वैल्यू लेना है, सम उसमें कैरी डाल देना है। फिर अगर num1 में डेटा है तो उसको सम में ऐड कर दो, अगर num2 में डेटा है तो उसको सम में ऐड कर दो, फाइन। अब कैरी कैलकुलेट कर लो सम बाई 10 करके, ठीक है। अगर मान लो 18 है, अब 9 और 9 को तुमको सम करना है तो ये 18 आएगा, करेक्ट। अब 18 का यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, 8 लिखोगे और कैरी करेगा 1। ये कैसे होता है, अगर 18 को तुम 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 8। यानी ये जो रिमाइंडर हुआ, ये रिमाइंडर जो है वो तुमको यहाँ पर ऐड करना है, सम में रखना है, करेक्ट। सम इक्वल टू सम रिमाइंडर 10 किया, ओके, और इसमें बाई 10 आ गया, करेक्ट। तो इसको एक नए नोड में असाइन कर दिया। अगर रिटर्न नल है तो भैया एक काम करो, रिटर्न में इसको डाल दो, नहीं अगर नहीं है तो करंट के नेक्स्ट में टेम्प को डाल दो, कहानी खत्म। सो बहुत ईजी है, मीडियम लेवल प्रॉब्लम है लेकिन है बहुत ईजी। अगर तुम यहाँ पर देखो कि कहाँ कहाँ पूछा जा चुका है ये कम, तो फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपडील, हर जगह पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट जरूर करना, और फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।